अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। उसका हमारा 5वां सबक चल रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे ज़मीर मुत्तसिल। इससे पहले हमने ज़मीर मुत्तसिल पहले सबक में मुज़क्कर की पढ़ी, फिर मुअन्नस की पढ़ी। अब हमारे जो सबक शुरू हो रहे हैं इनमें हम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। अब इसके बाद हमारे अगले असबाक में हर सबक में 12 अल्फाज या 6 अल्फाज यानी 6 अल्फाज के टोटल 36 अल्फाज पढ़ेंगे, जो कुरान करीम में तकरीबन 10,000 से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। सिर्फ कुरान करीम में नहीं बल्कि आम जबान में अरबी तकल्लुम में उनका इस्तेमाल ज्यादा होता है, हदीस मुबारक में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है, और दूसरी अरबी इबारात में अरबी जो मतन है उसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो 36 अल्फाज 6 के पेयर के साथ 6 अल्फाज होंगे, 2 का पेयर होगा, जो अभी हम पढ़ेंगे अगले 8 सबक तक इंशाअल्लाह। तो आज हमारे जो पहले जो 6 अल्फाज हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 6 मशहूर रिश्ते हैं, यानी 6 वेल नोन रिलेशंस, सबसे करीब तरीन रिश्ते पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इनको ज़मीर के साथ मिलाकर, ज़मीर मुत्तसिल के साथ और उसके साथ साथ ज़मीर मुनफसिल के साथ मिलाकर हम एक जुमले बनाएंगे इनसे। आज इंशाल्लाह हमारा ये सबक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सबक पीछे से दोहराएंगे कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। इस पिछले असबाक में थोड़ा सा दोहरा लेंगे एक दफा। मुन्नस की वाहिद जमा तस्निया के तरीके हमने पढ़े, वाहिद तस्निया जमा का यादा। फिर उसके बाद ज़मीर मुनफसिल मुन्नस की पढ़ी, हिया हुमा अंती अंतुमा अंतुन्ना आना नहनु। उसके बाद हमने मुज़क्कर और मुन्नस की दोनों से देख लीजिएगा, हुआ हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम आना नहनु, हिया हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना आना नहनु। ये इसलिए दोहरा रहे हैं कि आज हम ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल दोनों को मिलाकर जुमले का तरीका भी सीखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक मरतबा ज़मीर मुनफसिल को दोहरा लेना, ताकि ज़हन में वो रिपीट हो जाए। उसके बाद ज़मीर मुत्तसिल हमने मुज़क्कर की पढ़ी, हु हुमा हुम, का कुमा कुम यीना। क्योंकि आज के सबक में हम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की ज़मीर मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउन मुज़क्कर की भी और मुअन्नस की भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने मुज़क्कर की ज़मीर के साथ मुख्तलिफ अल्फाज लाकर पढ़े थे, आबदु, आयतु, सबीलुहु। फिर नया सबक हमने पढ़ा था हु और मुज़क्कर और मुअन्नस की दोनों ज़मीरें, ये भी पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं। ये मुअन्नस की ज़मीर थी हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुना यी ना, ये हमारा पिछला सबक था। और अब ये दोनों ज़मीरें मुज़क्कर और हु हुमा हुम, का कुमा कुम यी ना, और मुअन्नस हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना यी ना। अगर इसको किसी भी इसम के साथ लगाकर पढ़ेंगे, जैसे हमने रब्बुहु के साथ पढ़ा, तो पहले मुज़क्कर मुअन्नस गौर से सुन लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बी, रब्बुना। गौर से दिखेगा, इन ज़मायर को बार बार दिखेगा ताकि आगे चलना आसान रहे। उसके बाद ये तीनों ज़मायर के साथ, मुअन्नस के ज़मायर के साथ हमने पढ़ लिया था। आप एक मरतबा फिर इनको देखकर दोहरा लीजिएगा। ये सबक भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और मुअन्नस की ज़मीर हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना यी ना, मुअन्नस की ज़मायर थी। आज का जो हमारा नया सबक है वो है 6 मशहूर रिश्ते। जी, तो ये 6 मशहूर रिश्ते हैं। कौन से हैं? सबसे पहले अबुन उम्मन। अबुन उम्मन इनको असल कहा जाता है, इसके बगैर इंसान को वजूद नहीं है। अबुन उम्मन, पहला लफ्ज है अबुन। अच्छा, इसको उर्दू में थोड़ा सा शद के साथ पढ़ा जाता है। जो लोग अगर उर्दू में इस वर्ड को यूज करते हैं तो अब्बा या अब्बू जान,
تو اس میں با میں تھوڑا سا شائبہ تشبیہ تشدد کا آتا ہے، وہ ہے کہ شد پڑی جا رہی ہے، حالانکہ یہ بڑا سافٹ پڑھا جاتا ہے. ابن ابن عربی میں یہ لفظ ہے ابن 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 نہیں ہوگا ابن. دوسرا لفظ ہے امن، شد ہے اس میں، اور دونوں لفظ بہت عام استعمال ہوتے ہیں. ابن والد صاحب، امن ماں. آگے اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. دوسرا ہے سب سے قریب رشتے پھر ماں باپ کے پاس جو ہیں وہ ہے ابن بنتن. ابن بنتن، میرے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے گا. ابن بنتن. بنتن. جی آواز کے ساتھ. ابن ابن بنتن. بنتن. پہلے دونوں لفظ پھر دہرائیں گے. ابن ابن امن. امن. ابن ابن بنتن. بنتن. اخن 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 اخن. اخن. جی اخن نہیں، خا پر شد نہیں پڑھنی، اخن تھوڑا سافٹ کر کے پڑھنا ہے. اخن اخن. اختن. اختن. جی تو ماشاءاللہ یہ ہمارے 6 رشتے ہیں، اور سب سے قریب ترین ماں باپ ان کو اصل کہا جاتا ہے. ابن بنتن، یہ دونوں فرع ہیں. یہ دونوں فرع سے مراد یہ ہے کہ یہ آگے آنے والی اولاد. اور اخن اختن ان کو معلقات لوازمات کہا جاتا ہے، یہ بازو ہے اخن اختن. جی تو 6 رشتے مشہور. باپ کو کیا کہیں گے عربی میں؟ ابن. ابن. ماں کو کیا ابن. کہیں گے؟ امن. امن. اور بیٹے کو؟ امن. ابن. ابن. بیٹی کو؟ بنتن. بنتن. بھائی کو؟ اخن. اخن. اور بہن کو؟ اختن. اختن. تو ماشاءاللہ یہ 6 لفظ ہیں جو قرآن کریم میں بھی استعمال ہوتے ہیں. عام عربی عبارات میں بھی قرآن کریم میں 171 یعنی 171 مرتبہ یہ 6 لفظ استعمال ہوئے. گویا کہ ان 6 لفظوں کا معنی یا عربی میں ان کو ادا کرنا سیکھنا مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہم 171 الفاظ کے معنی آج سیکھنے جا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں، ان کے ساتھ اب ضمیر کو کیسے ملائیں گے. مثال کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب، اس کے والد صاحب، ان 2 کے والد صاحب، آپ ایک کے والد صاحب، ایک خاتون کے والد صاحب. تو کیسے کہیں گے؟ یہ کہیں گے آپ کی ماں، میری امی، ان کی امی. تو اس کے لیے کیسے اس کو یوز کریں گے؟ جیسے ابن نے کہا جاتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا ہے، اور یہ بیٹی ہے، یہ دختر پاکستان ہے، یہ پورے پاکستان کی بیٹی ہے. تو یہ کیسے ہم ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے؟ ابھی تھوڑی دیر میں ان کو ہم سیکھیں گے، ان 6 الفاظ کے ساتھ ضمیر کا استعمال. جی تو ماشاءاللہ سے یہ لفظ ہمارے پاس آ گیا. سب سے پہلے لفظ ہے ابن. اچھا کمال یہ ہے کہ لفظ ابن وہاں ابن تھا با، لیکن جب ضمیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے درمیان میں واو آ جائے گی. تو پہلا لفظ جو ہے ابن، یہ میرے ساتھ آپ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، اشارہ بھی کریں گے اور پڑھیں گے. ابوہ ابوہ. ابوہما ابوہما. ابوہم ابوہم. ابوکا ابوکا. ابوکما ابوکما. ابوکم ابوکم. ابی ابی. ابونا. ابونا. جی یہ مذکر کے. اب لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے بائیں سے. ابوہا ابوہا. ابوہما ابوہما. ابوہن ابوہن. ابوکی ابوکی. ابوکما ابوکما. ابوکن ابوکن. ابی ابی. ابونا. ابونا. جی ابھی ترجمہ کریں گے. اس ایک کے والد، ان 2 کے والد، ان سب کے والد. آپ ایک کے والد،
आप एक के आप वालिद, एक के वालिद, आप दो के वालिद, आप दो आप के दो वालिद, के वालिद, आप सब के अब्बू, आप सबके अब्बू, आप सब मेरे के अब्बू, मेरे अब्बू, मेरे अब्बू, हमारे अब्बू। हमारे अब्बू। हमारे अब्बू। जी, अब मोनस का तर्जुमा आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ इशारा करूंगा। जी उम्मुहा, नहीं, तर्जुमा करना है। उस एक के उम्मु, अब्बू, उस एक औरत के अब्बू, उस एक औरत के अब्बू, उन दो औरत के अब्बू, उन सब औरतों के अब्बू। सब औरतों, आप एक औरत के अब्बू, आप दो आप औरतों दो के औरतों अब्बू, के, आप सब औरतों आप के सब औरतों के, अब्बू। मेरे अब्बू, हमारे अब्बू। हमारे अब्बू। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब उम्मुहु, उम्मुहु का माने उस एक की माँ। मैं तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं, इशारा करते हुए पढ़ेंगे। जी, उस एक की माँ, उम्मुहु, 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 उन दो की माँ, उम्मुहुमा, उम्मुहुमा, उन सब की माँ। उम्मुहुम, उम्मुहुमा, आप एक की वालदा, उम्मुका, आप दो की वालदा, उम्मुकुमा, उम्मुकुमा, आप सब की वालदा। उम्मुकुम, उम, मेरी अम्मी, उम्मी, हम सब की अम्मी। उम्मुना। उम्मुना, जी, अब मोनस लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे। उस एक की वालदा, उम्मुहा, उन दो की वालदा, उम्मुहुमा, उन सब की वालदा। उम्मुहुन्ना। आप एक की अम्मी, उम्मुकी, आप दो की अम्मी, उम्मुकुमा, उम्मुकुमा, आप सब की अम्मी। उम्मुकुन्ना। उम्मुकुन्ना, मेरी अम्मी, उम्मी, उम्मी, हम सब की माँ। उम्मुना। उम्मुना। वैसे आमतौर पर उर्दू में जो तीनों लफ्ज होते हैं, तीनों तर्जुमा कर लिए। अम्मी का लफ्ज ही हमारी इस्तेमाल किया जाता है, माँ का लफ्ज बहुत आम है, और वालदा का लफ्ज, ये दोनों क्योंकि उर्दू में अक्सर इस्तेमाल होते हैं, तो तर्जुमा कोई भी किया जा सकता है, मुमकिन है वो। अगला लफ्ज है हमारे पास इब्नुन। इब्नुन माना बेटा। जी, तो मैं इशारा करूंगा, आप इशारा करेंगे और साथ पढ़ेंगे। इब्नुहु, 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 इब्नुहुमा, इब्नुहुमा, इब्नुहुम, इब्नुहुम, इब्नुका, इब्नुहुम, इब्नुका, इब्नुकुमा, इब, इब्नुकुमा, इब्नुकुम, इब्नुकुमा, इब्नुकुम, इब्नुकुम, इब्नी, 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 इब्नुना, इब्नुना। जी, मोनस, इब्न, इब्नुहा, इब्नुहा, इब्नुहुमा, 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 इब्नु, इब्नुहुन्ना, इब्नुहुन्ना, इब्नुका, इब्नुकी, 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 इब्नुकुमा, इब्नुकुमा, इब्नुकुन्ना, इब्नु, इब्नुकुन्ना, इब्नी, इब्नी, इब्नुना, इब्नुना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इब, अगला लफ्ज है हमारे पास बिन्तुहु। मैं तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। उस एक की बेटी, बिन्तुहु, बिन्तुहु, जी, उस एक की बेटी, बिन्तुहु, बिन्तुहु, उन दो की बेटी, बिन्तुहुमा, उन सब की बेटी, बिन्तुहुम, बिन्तुहु, आपकी बेटी, बिन्तुका, बिन्तुका, आप दो की बेटी, बिन्तुकुमा, बिन्तुकुमा, आप सब की बेटी, बिन्तुकुम, मेरी बेटी, बिन्ती, हम सब की बेटी। बिन्तुना। जी, मोनस सादिया बिन्तु का है तो बिन्तु की होना चाहिए। नहीं, मोनस अभी नहीं पढ़ा, मोनस अभी पढ़ रहे हैं। जी, उस एक औरत की बेटी, बिन्तुहा, एक उन दो औरतों की बेटी, बिन्तुहुमा, उन सब खवातीन की बेटी। बिन्तुहुन्ना, बिन्तुहुन्ना, आप एक की बेटी, बिन्तुकी, आप एक की बिन्तु की। अब यहाँ आया बिन्तु की। जी, आप दो की बेटी, बिन्तुकी, बिन्तुकुमा, बिन्तुकुमा, आप सब की बेटी, बिन्तुकुन्ना, बिन्तुकुन्ना, मेरी बेटी, बिन्ती, बिन्ती, हमारी बेटी। बिन्तुना। बिन्तुना, जी, माशाल्लाह। अगला लफ्ज है हमारे पास अखू, अखुन।
اس کے ساتھ بھی ہم واو لگا کر پڑھیں گے. ویسے لفظ اخن تھا, آپ نے وہاں دیکھا, وہاں اس کے ساتھ وہ واو نہیں تھی, لیکن جب ضمیر لگا کر پڑھیں گے تو ابن کی طرح, جیسے ابن میں 2 حرف تھے جب سمپل ہم نے پڑھا ابن, لیکن جب ضمیر لگائے تو تیسرا حرف واو آ گیا. سیم یہاں اخن کے ساتھ بھی ہوا, اخن 2 حرف تھے لیکن جب ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو واو آ جائے گی. تو اب اخوہ پڑھیں گے, میں اشارہ بھی کروں گا, ترجمہ کروں گا, آپ عربی الفاظ پڑھیں گے. اس ایک کا بھائی أخوه اخوہ, ان 2 کا بھائی أخوهما اخوہما, ان سب کا بھائی أخوهم اخوہم. آپ ایک کا بھائی أخوك اخو کا, آپ 2 کا بھائی, أخوكما آپ سب کا بھائی أخوكم اخوکم. میرا بھائی أخي أخي ہمارا بھائی. أخونا أخونا ماشاءاللہ, بہت اچھا. مؤنث اس ایک عورت کا بھائی, أخوها ان 2 عورتوں کا بھائی, أخوهما ان سب خواتین کا بھائی. أخوهن آپ ایک کا بھائی, أخوكي أخوك آپ دونوں کا بھائی, أخوكما آپ سب کا بھائی. أخوكن میرا بھائی, أخي أخي ہم سب کا بھائی. أخونا أخونا. جی, تو ماشاءاللہ یہ اخو بھی ہو گیا. ابن, ابن, امن, ابن, بنتن, باپ, ماں, بیٹا, بیٹی, 4 لفظ ہمارے پورے ہو گئے. اور 5 لفظ بھائی بھی ہو گیا. اب آخری لفظ رہ گیا